आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे टुकड़े का आप क्या कर सकते हो? परमाणु। दुनिया में आपको सबसे छोटा कण जो कि टुकड़ा के रूप में है वो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। तो पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु होता है। और अगर तत्व की बात करें, आपके जो है पीरियडिक टेबल में आप देखे होंगे लगभग 118 तत्व। कितने तत्व हैं? 118 तत्व पीरियडिक टेबल चार्ट में आप देखे होंगे। वो सारे तत्व जो है ना पदार्थ का शुद्ध रूप है। पदार्थ का शुद्ध रूप है मतलब तत्व। ये पदार्थ का शुद्ध रूप तत्व कहलाता है, याद रखेंगे। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ जो होता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर बना शुद्ध रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। ठीक है ना। ये तत्व के बारे में है और ये परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। तो पदार्थ के टुकड़े मतलब पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। और परमाणु के खोजकर्ता की बात करें, अगर आपको परमाणु खोजकर्ता पूछ दिया जाए, कभी एग्जाम में आ जाएगा आपका ऑप्शन में, तो आप क्या टिक करेंगे? परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है, जो 1803 ईस्वी में। कब किया गया है? 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की है। ठीक है। और परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, है ना। और जैसे कि तत्व की बात करें, आपको अगर चांदी के बारे में हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तत्व में क्या होता है कि कितना भी टुकड़ा करेंगे तो वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व, है ना। तो चांदी को अगर आप कितना टुकड़ा करेंगे तो चांदी का कण ही निकलेगा, कोई दूसरा कण तो नहीं निकलेगा। इसलिए चांदी एक प्रकार का तत्व है। उसी प्रकार सोना भी तत्व है, टिन भी तत्व है, बहुत सारे शीशा भी तत्व है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपको दिया हुआ है पीरियडिक टेबल चार्ट में, वो सारे 118 वो तत्व है जो पदार्थ का शुद्ध रूप है। पदार्थ का शुद्ध रूप है। और उसको मिला करके हम लोग बहुत सारा अलग अलग बहुत सारे मतलब मटेरियल, बहुत सारे वस्तु बनाते हैं। ठीक ना। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे परमाणु के बारे में। परमाणु जो है आपको पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा टुकड़ा है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन, जो कि 1803 में किया गया। 1803 में इसकी खोज किया था। और परमाणु ही जो कि सबसे छोटा कण है वो भी 3 मौलिक कणों से बना होता है। किससे? 3 मौलिक कणों से। परमाणु जो कि सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, वो भी 3 मौलिक कण से बना हुआ है। सोचिए कि आप परमाणु को इतना छोटा कण है, उसे आप हाथ से उठा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, इतना छोटा कण है। और वो भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ है ना। और परमाणु जो होता है, परमाणु के चारों ओर वो जो है उसमें से मुख्य रूप से आपको कुछ कण है जो कि घूमते रहते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु जो 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होगा उसमें पहला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपका प्रोटॉन होगा, तीसरा है न्यूट्रॉन। आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसमें चार्ज। याद रखें, इलेक्ट्रॉन को जब भी आप केमिस्ट्री में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन में आपको माइनस चार्ज होगा। अगर माइनस चार्ज मतलब इसका ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणायन। ये माइनस चार्ज होता है। जबकि प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्लस धनात्मक होता है, वो धनायन होगा। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। और इसके जो है ना खोजकर्ता भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको खोजकर्ता के लिए एक बेस्ट ट्रिक है, आप इस ट्रिक पर याद रखेंगे। और यह ट्रिक जो है मेरा बनाया हुआ नहीं है ना। तो ऐसा ट्रिक आपको बहुत सारा, लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप भी इसको याद करने के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रिक का नाम है ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ईंट का मतलब क्या होगा? ईंट का मतलब ईंट से दीर्घई से आपको क्या लगेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ट से होता है टॉमसन, मतलब ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और पर से होगा, प से हो जाएगा आपका प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड। वैसे तो आजकल रदरफोर्ड नहीं देता है, कभी तो गोल्डस्टीन का तो जो है ना प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लेकिन आप रदरफोर्ड भी याद रखेंगे। अगर कभी भी ऑप्शन में से दोनों में से कोई भी दिख जाए तो आप वही टिक करेंगे, प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन। ठीक ना। गोल्डस्टीन इसमें एक अपवाद भी है। ठीक है ना। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, अगर एम से नाच से न्यूट्रॉन का खोज आता है जेम्स चैडविक। किसने किया है? जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से आप ईंट पर नाच याद रख सकते हैं। और ये आपको खोज करता एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके खोज करता आप सभी लोग याद कर पाए होंगे इस ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि ये परमाणु है, तो परमाणु के जो चारों ओर होते हैं कक्ष में इलेक्ट्रॉन विचरण करता है। इसके कक्ष में कौन विचरण करता है? इलेक्ट्रॉन। और इसका जो बीच वाला ये नाभिक होता है, नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको प्लस में रूप में यहाँ पे मौजूद रहता है, जबकि इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन विचरण करता है ना। इसको हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इसके पास विचरण करते रहता है। और इसके नाभिक के खोजकर्ता अगर आपको पूछ दिया जाए कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो वो है रदरफोर्ड, जो 1911 में इसकी खोज किया था। कौन है? रदरफोर्ड, जो कि 1911 में नाभिक के खोज करता है। ठीक है। इस प्रकार ये छोटा सा ओवरव्यू जो धातु चैप्टर से रिलेटेड है। और हम लोग अभी धातु इसमें बात किए नहीं है, अभी तो परमाणु के बारे में ही बात किए। ठीक है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था आप लोगों की क्लास के लिए।